Good morning, everyone. Welcome to Wow IS. Before we start our today's editorial session, let me introduce you to our Telegram channel. So, this is our Telegram channel, Wow IS. So, here we are covering your this ethics currently. After that, we are planning some new initiatives so that you can cover almost a majority of your portion of the syllabus within a limited period of time. Okay. So please join our टेलीग्राम चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। चलिए अब आज का एडिटोरियल जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। आज के एडिटोरियल में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नोट्स नहीं बनाए गए हैं। दोज हु वांट टू स्किप टुडेज सेशन दे कैन स्किप आफ्टर आई विल डिस्कस वन ऑफ द आर्टिकल्स। ओके, ये एक आर्टिकल है जिसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिग टेक एंड द नीड इन इंडिया फॉर एक्स एंटी रेगुलेशन। अब बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उनका एक डिजिटल मार्केट एक्ट है, ठीक है, उसको जो है इनकॉर्पोरेट किया जाए किसके अंदर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किसके तहत बना था, इंडियन कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत। अब क्या है कि अमेंडमेंट्स आ रहे हैं इंडियन कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर। तो ये जो है इनका ये कहना है कि आप इसमें जो है डिजिटल मार्केट से रिलेटेड जो भी है, डिजिटल मार्केट एक्ट जो है उससे कुछ चीजें ला करके डालें। क्यों? क्योंकि पहला जो हमने देखा है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पिनलाइज किया था गूगल को, ठीक है, क्योंकि वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर रहा था। तो पहली चीज तो यहाँ पर इन्होंने ये बताई कि डोमिनेंट पोजीशन कैसे डिजिटल मार्केट में कंपनीज यूज कर रही हैं, ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि जो आपकी वो गूगल थी वो काफी टाइम से इस चीज को यूज कर रहे थे, अब उसने हेजीमोनी बना लिया अपने डोमिनेंट पोजीशन की, ठीक है। तो अब कोई जल्दी से एंटर नहीं हो पाएगा, तो एक जो एंट्री बैरियर है वो क्रिएट हो गया है। प्लेयर हैज गेन्ड एन एज इन द केस ऑफ गूगल, ठीक है। दूसरी चीज एक इन्होंने डिस्कशन यहाँ पर किया है प्रीडेटरी प्राइसिंग का, कि मतलब ये चीज सामने आई थी कि जो फ्लिपकार्ट है और जो अमेजोन है ये जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट दे करके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस बहुत कम कर दे रहे थे और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। इस पे भी जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट वर अक्यूज्ड ऑफ डीप डिस्काउंटिंग एंड क्रिएटिंग इन हाउस ब्रांड्स टू compete विथ लोकल सेलर्स। ऑब्वियस बात है लोकल सेलर नहीं compete कर पाएगा बड़े इनके साथ, ठीक है। गवर्नमेंट्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, देखिए एग्जांपल दिया, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज अ रिलायबल ऑप्शन फॉर स्मॉल प्लेयर्स, ठीक है। यहाँ पर आप सामान बेच सकते हैं। बंडलिंग ऑफ सर्विस स्पेशली विथ प्री इंस्टॉल्ड एप्स, ये प्रॉब्लम गूगल के साथ भी थी कि अपने ही जो प्रोडक्ट्स है उनको वो कर रहा था। इंडिया में एप्पल को जो है लीवे दिया कोर्ट ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लेकिन देखिए रशिया ने उसको फोर्स किया है। रशिया हैज फोर्स्ड एप्पल टू प्रोवाइड थर्ड पार्टी एप्स एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। अब यूएस और यूरोप में भी इसी चीज पे जो है आपका क्लेम चल रहा है कि अलाउ किया जाए, ठीक है। तो पहली चीज हमने पढ़ी गूगल के बारे में, दूसरी चीज हमने पढ़ी प्रीडेटरी प्राइसिंग के बारे में, तीसरी चीज हमने पढ़ी एप्पल से रिलेटेड प्री इंस्टॉल्ड एप्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर एक डेटा की बात कर रहा है कि जो डेटा से रिलेटेड भी एक हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फोन लोकेशन और मेडिकल हिस्ट्री जो है वो इन बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज के पास होता है। बिग कॉर्पोरेट have asserted ownership of the right to use or transfer the data without restriction। अब देखिए आप कोई भी ऐप यूज करते हैं या कुछ करते हैं तो आपसे पहले लोकेशन पूछ लेगा, अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो वो आपको ऐप ही इंस्टॉल नहीं करने देते हैं। इसका मतलब ये है अगर आपको यूज करना है तो आपको अपनी सारी की सारी प्राइवेसी जो है दाव पे लगा करके यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्टोरेज एंड कलेक्शन ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस डेटा नीड्स टू बी डेल्ट विथ मोर कॉशियसली टू बिल्ड अ सेफ डिजिटल प्लेस फॉर देम, ओके। अब इसके बाद क्या है कि फाइनली मार्केट डिस्टॉर्शन कैन ऑल्सो लीड टू, अब देखिए मार्केट डिस्टॉर्शन कैसे हो रहा है, गूगल ने हेजीमोनी बना ली है, कुछ बिग कंपनी ने हेजीमोनी बना ली, तो वो क्या करेंगे फिर पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस देने लग जाएंगे, बिकॉज क्योंकि कोई और है नहीं सर्विस देने वाला, ठीक है। डेटा मोनोपोली हो जाएगी और स्टिफल हो जाएगा इनोवेशन भी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ना 3 एक्ट्स में हार्मोनी होनी चाहिए, कंपटीशन लॉ विथ न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 एंड ई कॉमर्स रूल। तो ई कॉमर्स रूल, कंपटीशन लॉ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इन तीनों में हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी जैसा अभी गूगल को पेनलाइज किया कि जो लोग इससे प्रभावित होंगे उनको जो है बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है।
Competition Act of 2000 was largely constituted to deal with the physical marketplace. There is an urgent need to contextualize the law to the digital marketplace. ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है. और किस लाइन में डिजिटल मार्केट प्लेस के लिए उसको कंटेक्चुअलाइज करना चाहिए? डिजिटल मार्केट एक्ट जो यूरोपियन यूनियन का, उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. तो गाइज, दोज हु वांट टू लीव द सेशन दे कैन लीव इट नाउ. ओके, इसके बाद बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक बार जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ. ठीक है. साइक्लोन से रिलेटेड का आर्टिकल आया है कि जो आपका तमिलनाडु है उसने काफी अच्छी तरीके से अभी जो रिसेंट मेंडस जो साइक्लोन आया है उसको टैकल किया है. और आखिरी में 2-3 लाइन ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि तमिलनाडु और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो सिंक दिखाया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ और आपस में स्टेट गवर्नमेंट और जो डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडियन आईएमडी, इनके बीच में जो सिंक है दैट इज कमेंडेबल. बस इतना ही लिखा हुआ और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं. ये आर्टिकल जो है जो हिमाचल में आपकी कांग्रेस की सरकार बनी उसके ऊपर है, तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. अब देखिए, कर्बिंग द इंडिविजुअलिज्म इन पब्लिक हेल्थ, इनका ये कहना है कि जैसे आप इंश्योरेंस दे रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हो, ठीक है, आयुष्मान भारत के अंदर, तो आप जो 100% पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि अराउंड 5% पॉपुलेशन ही हॉस्पिटलाइज होती है ओवर द ईयर. So what he is saying, instead of targeting complete 100%, you target this 5%. How to target? What he is saying is, you focus that whosoever come, that 5% whosoever comes in the hospital should get the best treatment. तो आपको जो फिनेंशियल कैपेबिलिटीज एंश्योर करनी है किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल की, वो सिर्फ इन 5% के लिए करनी है. सिमिलरली इन्होंने कहा, जो हमने देखिए यहां पर लिखा है, पॉपुलेशन लेवल प्लानिंग, द नीड ऑफ पॉपुलेशन एज अ सिंगल यूनिट नीड्स टू बी कंसिडर्ड. ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को आप एक यूनिट माने, इंडिविजुअल नहीं माने कि इंडिविजुअल हर एक आदमी को पकड़ना है, पूरी पॉपुलेशन को एक सिंगल यूनिट माने. एंड देन यू कैन सजेस्ट, ओके, for generally 5% are coming for hospitalization, let us cover at least 8% and provide them with utmost care. So we need a shift, a policy shift from individualism in public health to population level planning. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं. ठीक है. इसके बाद चलिए फ्रंट पेज पे देख लेते हैं. इंडिया चाइना फिर से लड़ लिए हैं, ठीक है, बॉर्डर पे. तो काफी सारे इंडियन जवान जो है वो इंजर हुए हैं. अब यहाँ पर 2-4 जो है मैप एक्सरसाइजेस से रिलेटेड वर्ड्स हैं, लाइक यांगजे, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश. लद्दाख में गलवान वैली है. और यहाँ पर देखिए तवांग सेक्टर है अरुणाचल में. सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं ये, तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखना जरूरी है. फिर रिटेल इन्फ्लेशन जो है पहली बार 11 महीने में 6% के नीचे आया है, लेकिन अभी भी जो रूरल एरियाज है वहां पर जो है 6% के ऊपर है, थोड़ा सा ये ऊपर है, 6.09 है, लेकिन ऊपर है. अब ये चीज गौर देने वाली है कि रूरल इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू अर्बन इन्फ्लेशन. ठीक है, और ये कंटिन्यूसली ज्यादा है. इट्स नॉट अबाउट दिस मंथ ओनली, रेगुलरली इफ यू विल सी यू विल फाइंड दैट रूरल इन्फ्लेशन इज कंपैरेटिवली हायर देन अर्बन इन्फ्लेशन. ठीक है, चलिए गाइस, कल फिर मिलेंगे. टिल देन, गुड डे, हैप्पी लर्निंग.